कि जब तक आप जिंदा नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जिंदा वही रहता है जिसे मरने से डर नहीं लगता। एक मोर्चे पे हमारी हार तो हो सकती है, लेकिन अभी हम जंग नहीं हारे हैं। मोर्चा हारा हो सकता है लेकिन जंग नहीं हारे हैं। ये लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर यादव बनाम दलित, दलित बनाम ब्राह्मण नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर चौथी पानीपत की लड़ाई है। ये तय होना है कि भारत इस स्थिति में रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि हमें अब संगठित होना ही पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कोई भी बड़ी जंग जीतने के लिए कुछ मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन इसे आप अपनी हार नहीं मान सकते। ये वक्त आपस में बंटने का नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक होकर हिम्मत के साथ डट कर खड़े होने का है। तो चलिए सुनते हैं प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को। हम तमाम सारे लोगों से एक ही बात कही जा रही है, जो पूरी हमारी टीम चल रही है, जो तमाम सारे लोग शहर के अंदर, देश के अंदर अलग अलग जगह घूम रहे हैं, वो एक ही बात हमसे कह रहे हैं। जो उनका मैसेज है वो मैं देना चाहता हूं आपको, चाहे वो जनरल जीडी बख्शी की तरफ से हो, रॉ के पूर्व चीफ आर.एस. सिंह की तरफ से हो, गौरव आर्या की तरफ से हो, वो सिर्फ मुझसे भी एक ही बात कहते हैं कि आप बार बार लोगों को ये विश्वास दिलाइए कि जब तक आप जिंदा नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जिंदा वही रहता है जिसे मरने से डर नहीं लगता। और जो मरने के लिए तैयार होता है वो कौमें जिंदा रहती हैं, वो देश जिंदा रहते हैं। लिहाजा मेरा आपके लिए मैसेज सिर्फ इतना ही है, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के मनोबल बढ़ा रहे हैं, कि ये मनोबल किसी भी कीमत पे टूटना नहीं चाहिए। एक मोर्चे पे हमारी हार तो हो सकती है, लेकिन अभी हम जंग नहीं हारे हैं। मोर्चा हारा हो सकता है लेकिन जंग नहीं हारे हैं। लिहाजा आप इस शोक सभाओं से दुख का संकेत मत दीजिए, इस शोक सभा से गम का संदेश मत दीजिए कि आप बहुत दुखी हैं। दुख है, हमारे घर में मौत हुई है, लेकिन हमारे घर में ये आखिरी मौत नहीं है। हमारे घर में ऐसी कई मौतें होंगी, लेकिन हम हौसला नहीं खोएंगे। ये मैसेज जाना चाहिए। जो इस्लाम के नाम पे चल रहे हैं वो बताएं कि हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, यहाँ तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन 57 देशों में जहाँ इस्लामिक मुल्क है, कोई एक मुल्क बता दे जिसके अंदर शांति हो। उस शांति ना होने का कारण यह है कि जब आपने किताब में लिखा ही उल्टा है तो लोग कर वही रहे हैं। जब वो कर रहे हैं तो इस्लाम के हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए मक्का के इमाम का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। मक्का का इमाम ये कहता है कि आईएस जो आतंकी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका काले रंग का एक झंडा है, उस काले झंडे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सर्किल में लिखा हुआ है अल्लाह, रसूल और मोहम्मद। जिस तंजीम का, जिस संगठन का झंडा जो है कुरान शरीफ के पहले कलमा लिखा हुआ हो, इस्लामिक मुल्क के लोग उसको दिखाते हो, उसके ज़ेरे क़यादत में कत्ल गारत करते हो, तो आप ये कहेंगे कि ये भटके हुए लोग हैं। क्या इस देश के 50 करोड़ मुसलमान जो इस देश में सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की गैर जरूरी और जरूरी बातें करते हैं, क्या कभी किसी मुसलमान ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया? कुरान मजीद की आयतों का लिखा हुआ झंडा, एक ऐसा झंडा जिसको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्लाह का नाम किया जा रहा है, रसूल का और मोहम्मद का नाम उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में कत्ल गारत करने के लिए। हम उस मुसलमान को इस्लाम से निकालते हैं, हम उस मुसलमान को मारेंगे नहीं। ये चुप्पी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये उनको समर्थन देने की बात है, ये साइलेंट आपकी अप्रोच है उनके साथ में। क्या वजह है कि अगर डेनमार्क के अंदर कोई कार्टून बना देता है मोहम्मद साहब का, तो हिंदुस्तान में आग लगने लगती है कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई है। मैं भी मानता हूं कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, वो किसी के पैगंबर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं मुसलमानों से कहता हूं जो सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम 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 में ये कर दिया, इस्लाम में ऐसा कर दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो छूट गया। ये मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मैं ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा उस दिन मानूंगा जिस दिन वो ये कहेंगे
कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर हो, मालदा हो, जो भी अल्लाह, मोहम्मद और रसूल का नाम लेकर के कत्ल गारत करेगा, हम उसका कत्ल कर देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान के एक मुसलमान के जहन से आवाज मुंह से नहीं निकल रही कि ये जैश मोहम्मद जिन्होंने नाम रखा है, मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, हमारा रद्द अमल उस पर वैसे ही होगा जैसे कार्टून बनाने पे हुआ था। लेकिन जैश मोहम्मद के ऊपर सवाल नहीं उठाता मुसलमान। लश्कर तौबा जिसे कहा जाता है पवित्र लोगों की सेना, पवित्र लोगों के लड़ाके, तो ये सेनाएं मोहम्मद के नाम से बनती हैं, ये कुरान के नाम से बनती हैं, ये इस्लाम के नाम से बनती हैं। आखिर इस पे गुस्सा मुसलमानों को क्यों नहीं आता है? इस पे चुप्पी से मैं कहता हूं कि ये मुसलमान चुप नहीं है, ये चुप्पी उसकी सहमति है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर कोई गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ हूं कि जहां कोई था ही नहीं, जहां हमारी आवाज कभी 27 साल में डीएस कॉलेज तक नहीं आई, हम यहां कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी आवाज को इस हिंदुस्तान के बाहर कभी नहीं पहुंचाया। लेकिन क्या वजह है कि इस देश के अंदर लोगों को अपनी आवाज बाहर पहुंचाने का बहुत शौक है, हर बात में बाहर पहुंचाते हैं बात, और अब तो इतना खुलेआम हो गया है कि इस देश में जो दिल चाहता है जिस जगह चला जाता है, उसको इससे मतलब ही नहीं कौन ईरान जा रहा है, कौन पाकिस्तान जा रहा है, कोई कहीं भी चल देता है। अजीब सेकुलरिज्म की दुकानें इस मुल्क में खुली हुई, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है। अब कुछ लोगों पर रोक लगी है तो मोदी बुरा हो गया है, अब लोगों पर रोक लगी है तो मोदी जालिम हो गया है। तो मैं मानता हूं कि आप, मेरा आज का सिर्फ इतना ही आपसे मैसेज है कि आप जाएं, अपने आप को कमजोर न समझें, इस देश की सत्ता व्यवस्था पे यकीन रखें, कम से कम इस सत्ता पे थोड़े दिन के लिए यकीन रखें और निजी स्वार्थों को थोड़ी देर के लिए भुला दें। ये लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर यादव बनाम दलित, दलित बनाम ब्राह्मण नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर चौथी पानीपत की लड़ाई है। ये तय होना है कि भारत इस स्थिति में रहेगा या नहीं रहेगा। सनातनी साथियों, आपने देखा किस तरीके से एक कार्टून बन जाने पर कितना हाय तौबा मचा, कितना कत्लो गारत हुआ। वहीं जब इस्लामिक आतंकी संगठन अपने झंडे पर, पोस्टर पर पवित्र इस्लामिक प्रतीकों का नामों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। सारा का सारा मुस्लिम समाज, विश्वव्यापी मुस्लिम समाज खामोश रहता है और मौन समर्थन देता है, जैसा कि पुष्पेन जी ने बताया। इसी बात से यह साफ हो जाता है कि आपकी हमारी खैर इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका मौन समर्थन और धर्म का आधार प्राप्त है। तो हमें इतना समझना है कि वो कोई गैर कानूनी, अपने ढंग से गैर धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नियम कानून के दायरे में, अपने धर्म के दायरे में सब कुछ सही कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, जो आतंकी संगठन कर रहे हैं, वो सब सही कर रहा है। समझना बस इतना है कि आप अपने धर्म के कारण उनके निशाने पर हैं और रहेंगे। तो धर्म के कारण हैं तो धर्म के कारण संगठित हो जाइए, समय आ गया है, यही पुष्पेन जी कह रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा कीजिए, राष्ट्र रहेगा, धर्म रहेगा तो हम भी रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी रहेंगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारी जिम्मेदारी यह है साथियों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचा दें। उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रणपण से इस कार्य में जुटे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन विचारों को जाने, सच्चाई को जाने, राष्ट्र के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र रक्षा के प्रति जागरूक हो। फिर मिलेंगे इसी स्थान पर टीम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के राष्ट्रवादी चिंतकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।